हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। और आप लोगों ने कैप्शन देख लिया है, थंबनेल देख लिया, सब कुछ देख लिया और इसीलिए मैं आज बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी सक्सेस स्टोरी। और मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा और मौका कोई नहीं हो सकता है, बिकॉज़ आप लोगों की रिसेंटली मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोज़ नहीं डाल रही हैं। सो आई थॉट कि मैं यही सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने इस जर्नी में थ्रू आउट क्या क्या चीज़ें की और क्या मेरे बिलीव्स थे, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गौर से आपने सुनना है ताकि आपको पता चले कि मैनिफेस्टेशन में क्या क्या चीज़ें आपने करनी हैं। सो इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ असम्पशन। मैंने विजुअलाइज नहीं किया, इवन मैंने अफर्म किया इन अ वे के अफर्म नहीं किया लिटरली लाइक, बट आई वॉज सेइंग थिंग्स जो मैनिफेस्ट हुई। बिकॉज आपको पता है कि वर्ड्स बिकम थिंग्स, बट आई वॉजेंट माइंडफुल कि मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट इट हैपेंड। एंड समटाइम्स जब हम बिल्कुल माइंडफुली कोई चीज़ नहीं कर रहे होते हैं बट हम पॉजिटिव होते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। सो ये पॉइंट मैं यहाँ पर रेज करना चाहती हूँ कि जो आपकी थॉट है, जो आपका बिलीफ है, वो मैनिफेस्ट होता है। बट वीडियो की शुरुआत में आई रियली वॉन्ट टू थैंक एप्पल फिक्सर्स, जिन्होंने मुझे ये घर पर डिलीवर किया है। अभी आगे आप क्लिप में देखेंगे जब मैं आपके साथ इसको अनबॉक्स करूँगी, अपने इस न्यू आईपैड को, जो कि है आईपैड 10th जनरेशन। बट अभी थोड़ा सा हम रीकैप कर लेते हैं कि मेरी ये स्टोरी क्या है एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन की, कैसे मैंने अपना ये आईपैड मैनिफेस्ट किया। तो आज से 3 साल पहले हम चले जाते हैं। आज से 3 साल पहले मेरे पास एक आईपैड मिनी था। आपको पता होगा पहले आया करते थे, अभी भी आई थिंक आते होंगे, बट वो जो मेरा आईपैड मिनी था वो बहुत पुराना था और उसको मुझे सेल करना पड़ा था बिकॉज़ वो अपडेट नहीं हो रहा था, उसमें वर्जन बहुत पुराना था। सो आई हैड टू सेल इट। मैंने बहुत ज़्यादा दिल पर पत्थर रखकर उसको सेल किया था और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में भी थी। मतलब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं उसको सेल करके उसकी जगह पर आईपैड ही ले लूँ या उससे कोई अपग्रेडेड वर्जन ले लूँ। तो मैंने एक एंड्रॉयड टैबलेट ले लिया था। अब यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है कि मैंने वो टैबलेट ले लिया था। मैं बहुत खुश थी वो लेकर भी, तो मैं उसको हमेशा आईपैड बुलाती थी। दिस इज़ द की पॉइंट इस पूरी स्टोरी में। और पिछले पूरे 3 साल में मैंने उसको आईपैड ही बुलाया है और आप देखें उसके रिजल्ट में क्या मैनिफेस्ट हो गया, आईपैड। आप यकीन करें कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आईपैड बाय करूँगी। मैं बहुत पैसों के मामले में इस तरह की इंसान हूँ कि मैं कहती हूँ कि सेविंग करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें। और मैंने नहीं सोचा था कि अभी इस पॉइंट पर मैं ये करूँगी, बिकॉज़ आई एम बिज़ी विद अदर स्टफ़ और मेरे बहुत सारे गोल्स हैं। चैनल के इक्विपमेंट को लेकर मेरे बहुत सारे गोल्स हैं, तो अभी मैंने नहीं सोचा था। मैंने अपनी मदर से भी बोला कि मुझे नहीं ख़रीदना है, बट उस टैबलेट को आईपैड ही कह रही थी मैं कि वो आईपैड ही है। मैंने ये गोल बनाया था कि मैं 2025 में इसको बाय करूँगी, राइट। तो मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं था, बट क्योंकि मैं उसको आईपैड बोलती रहती हूँ, समहाउ ये मैनिफेस्ट हो गया। मेरी मदर ने ये सारी प्लानिंग की कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो उससे पहले उन्होंने सोचा कि किसी तरह ये मुझ तक पहुंचा दिया जाए, तो ये खुद ही मैनिफेस्ट हो गया। इस तरह से ये मैनिफेस्ट हो गया। ये मेरी छोटी सी एक सक्सेस स्टोरी थी कि किस तरह मैंने इस आईपैड को मैनिफेस्ट किया। अब इसमें आपके लिए सीखने के लिए क्या है, इवन इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग योर स्पेसिफिक पर्सन, even if you are manifesting material things, act like you have it, right? इसको कहते हैं लिविंग इन द एंड। यानी मेरे पास वो टैबलेट था, एंड्रॉयड था। आई एम नॉट सेइंग एंड्रॉयड चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, याद रखिएगा। आई एम नॉट शोइंग ऑफ, आई एम जस्ट यू नो शेयरिंग माई स्टोरी ताकि आप लोग मोटिवेट हो सके। मैं बिल्कुल शो ऑफ वाली इंसान नहीं हूँ। आप यकीन करें कि अभी जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये 15 साल पुराना एक छोटा सा ट्राईपॉड है।
द पॉइंट इज़, ये शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग मोटिवेट हों। और फिर आप लोग कह भी रहे थे कि मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा था कि इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं हो सकता है। सो अभी मैं आपको लेकर चल रही हूँ उस क्लिप की तरफ जिसमें मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ, और फिर हम वापस आकर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसमें आपके लिए सीखने के लिए क्या है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा पैकेज जो आज रिसीव हुआ है, और इनको एक रात पहले ऑर्डर किया गया था और इन्होंने आज ही इसको अवेलेबल कर दिया और डिलीवर भी कर दिया, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, लाहौर में, तो आपको गुलबर्ग में इनकी शॉप मिल जाएगी, जेफ हाइट्स में, एप्पल फिक्सर्स की। और मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ एप्पल की, फ़ोन लेना हो, कुछ भी, वो हमेशा मैं इन्हीं से बाय करती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पर आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। और अगर आप पर्सनली जाकर बाय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर जाइएगा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हमेशा अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला है, कभी मुझे कोई कंप्लेन नहीं हुई है। सो आई हाईली रिकमेंड एप्पल फिक्सर्स। बहुत प्रोफेशनल इनका स्टाफ है, बहुत अच्छे लोग हैं। आपने ज़रूर विज़िट करना है अगर आप लाहौर में हैं। सो ये है हमारा आईपैड, और पिंक कलर में, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये साथ में इसका चार्जर है। सो या जो असेसरीज़ होती हैं अंदर वो हैं। सो या आई एम जस्ट लविंग इट, एंड थैंक यू सो मच एप्पल फिक्सेस। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये क्लिप देखा। एंड अगेन एप्पल फिक्सर्स, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इससे। सो फ्रेंड्स, बताने का मकसद ये है कि जब आप ये सोच कर चलते हैं, कि आपको जब ख्वाहिश उस तरह से नहीं होती कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, दिल में आपके एक इत्मीनान सा होता है, राइट? किसी भी चीज़ को लेकर, इवन अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैं उनको रिलेट कर रही हूँ। देखें, अभी जितना आपके लिए अपने एसपी को पाना मुश्किल है ना, आप यकीन करें कि मेरे लिए इस आईपैड को पाना उतना ही मुश्किल था। आई डोंट नो आप बिलीव करेंगे या नहीं, बट इसीलिए मैंने इसको अपनी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करने का सोचा, बिकॉज़ ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। अभी बिल्कुल भी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये बाय करूँगी, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है। और आपके एसपी को मैनिफेस्ट करना भी सेम चीज़ है। यू हैव टू लिव इन द एंड, राइट? इसको कहते हैं कि लाइक यू हैव इट। आपने ये सोचना है कि आपके एसपी आपके साथ हैं, आपके पास हैं। आप अफर्म भी करें, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको 4 चांद लग जाएंगे अगर आप एफर्मेशंस रोज़ाना करते रहेंगे जब भी आपको टाइम मिलेगा। स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं और जब आप सोने लगते हैं, उस वक्त आपने अफर्म करना है। प्लस इस सारी जर्नी में मेरा रिचुअल भी मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठती हूँ, आई ऑलवेज से कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव, और ये दिन बहुत अच्छा होने वाला है और मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। इस तरह की सारी एफर्मेशंस, द मिनट आई ओपन माई आइज़ इन द मॉर्निंग, मैं ये चीज़ बोलती हूँ। और जैसे ही मैं सोने लगती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपनी जिन जिन चीज़ों के बारे में लाइफ में ग्रेटफुल हूँ उनका मैं जिक्र करती हूँ। आई प्रे एंड आई डू दीज 2 रिचुअल्स, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो खैर मेरी आदत डेवलप हो चुकी है, अब तो ऑटोमेटिकली होता है ये। जैसे ही मैं उठती हूँ और जब सोने लगती हूँ तो ये चीज़ करती हूँ, तो ये आपने भी करना है। ग्रैटिट्यूड इज़ द की। ग्रैटिट्यूड और थिंक लाइक यू हैव इट, ये चीज़। और जैसे मैंने एक प्लेसीबो बनाया कि ये मेरा आईपैड है। अच्छा मम्मा, मेरा आईपैड चार्जिंग पर लगा हुआ है, मम्मा मेरा आईपैड ला कर दे दो दूसरे कमरे से। यू सी, इस तरह आपने करना है। आपने प्लेसीबो बना लेना है कोई इसी तरह से, अपने एसपी से रिलेटेड। जैसे एक प्लेसीबो होता है कि जिस दिन मैं ये वाली शर्ट पहनती हूँ मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, ये भी एक प्लेसीबो है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं।
तो इस सारी जो स्टोरी है इसमें ये 3-4 पॉइंट्स थे जो मैं रेज़ करना चाहती थी। एंड आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बनाऊँगी, ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। और लॉ ऑफ असम्पशन के ऊपर आने वाले दिनों में मैं और वीडियोस बनाऊँगी, बट आई वाज जस्ट सो बिज़ी। बट जब ये आया तो आई थॉट कि नो, आई हैव टू डू दिस। और फिर आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की हुई थी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप एंड फील कि आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन इससे मिली होगी। मेरी हैप्पीनेस देखकर आप भी मोटिवेट हुए होंगे। आप भी खुश रहा करें, ग्रेटफुल रहें हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त है उसके लिए। और जो भी चीज़ आपको चाहिए है, आप ये सोचें कि इट्स ऑलरेडी योर्स। अगर आप कॉन्स्टेंटली उसको अपने दिमाग में रखेंगे तो वो आपकी हो जाएगी। चाहे वो एसपी है, चाहे वो कोई गाड़ी है। लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मैनिफेस्ट की हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है ज़िंदगी में। ये तो एक छोटा सा आईपैड है, राइट? बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। आई लव इट। सो इसी तरह से मैंने 3 साल में मैनिफेस्ट किया न्यू आईपैड। तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। टाइमलाइन हर किसी के लिए डिफरेंट होती है, आपके लिए भी डिफरेंट होगी टाइमलाइन, बट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट इन लाइफ। जो चीज़ समझ जाएं कि आपके दिमाग में आ सकती है ना, उसकी कोई हकीकत है। क्योंकि क्रिएशन अब ख़त्म हो गई है। क्रिएटर ने, ऊपर वाले ने जो क्रिएशन करनी थी वो हो चुकी है। अब और क्रिएशन नहीं होगी। इसलिए इंसान के जहन में जो चीज़ आ सकती है, समझ लें कि उसकी कोई हकीकत है, उसकी कोई रियलिटी है और वो मैनिफेस्ट हो सकती है। सिर्फ आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को। और पॉजिटिव थॉट्स को कैसे आपने अपने जहन में रखना है, उसमें कैसे परसिस्ट करना है, ये आपने करना है। तो मैंने अपनी आदत बना ली थी कि ये आईपैड ही है, तो वो आईपैड में बदल गया। सो आई रियली होप कि कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से आज लेकर जाएंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। और आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड एप्पल फिक्सर्स, थैंक यू सो मच। एंड यस, मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड होपफुली आने वाले टाइम में इस तरह की और भी सक्सेस स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो पास्ट में हो चुकी हैं और कैसे कैसे मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।